प्रश्न संख्या 1। राजेश ने 10 टोकरी सेब खरीदा। इस प्रत्येक टोकरी में 350 सेब हैं। मिथिलेश ने 18 टोकरी सेब खरीदा। इस प्रत्येक टोकरी में 200 सेब हैं। मिथिलेश ने राजेश से कितना अधिक सेब खरीदा? प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 में हम लिखेंगे राजेश द्वारा खरीदा गया सेब। राजेश द्वारा खरीदा गया सेब बराबर कितना हो जाएगा? तो राजेश ने 10 टोकरी सेब खरीदा। इस प्रत्येक टोकरी में 350 सेब है, यानी 10 गुना 350 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 गुना 1 35, उस पर 2 शून्य दे देंगे, यानी 3500। तो राजेश कितना सेब खरीदा है? 3500। ठीक है। अब लिखेंगे मिथिलेश द्वारा खरीदा गया सेब बराबर हो जाएगा। तो मिथिलेश ने 18 टोकरी सेब खरीदा, तो प्रत्येक टोकरी में 200 सेब है, यानी एक टोकरी में कितना सेब है? 200 सेब। तो 18 टोकरी में 18 से गुना कर देंगे, तो 18 दूना 36, उस पे 2 शून्य दे देंगे, यानी 3600। तो मिथिलेश 3600 सेब खरीदा है और राजेश 3500। तो पूछ रहा है कि मिथिलेश ने राजेश से कितना अधिक सेब खरीदा। तो हम लिखेंगे मिथिलेश ने राजेश से कितना सेब अधिक खरीदा है? देखिए मिथिलेश 3600 और राजेश 3500, तो घटा देंगे। 3600 माइनस 3500 बराबर कितना आ जाएगा? तो 3600 में 3500 को घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, फिर शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया शून्य। तो मिथिलेश ने राजेश से 100 सेब अधिक खरीदा। तो मिथिलेश जो है राजेश से 100 सेब अधिक खरीदा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 सेब। तो इस तरह हम इसको लिख करके हल करेंगे। प्रश्न 2। दो संख्याओं का योगफल 205 है। इनमें एक संख्या 145 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 2। दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना दिया हुआ है? 205। तो दो संख्याओं का योगफल है 205। ठीक है। इनमें एक संख्या यानी पहली संख्या उसको बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहली संख्या, क्योंकि एक संख्या दिया हुआ है तो एक संख्या को पहली संख्या बोले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहली संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? 145। तो पहले हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे, यानी दो संख्याओं का योगफल 205 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली संख्या यानी एक संख्या दिया हुआ है 145,
तो दूसरी संख्या हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही आगे हल करेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योगफल यानी 205 माइनस 145। देखिए, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का योगफल में से पहली संख्या को अगर घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो 205 में से 145 को घटा दिए हैं, यानी दो संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या, तो 205 माइनस 145, तो कितना आ गया दूसरी संख्या, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी दूसरी संख्या बराबर हो गया 60। ठीक है, तो पहली संख्या निकल गया, दूसरी पहली संख्या तो दिया हुआ था, एक संख्या जिसको लिखा हुआ था प्रश्न में, तो पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकल चुका है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 145 और दूसरी संख्या है 60। ठीक है, दूसरी संख्या हम अभी निकाले हैं जो कि 60 है, पहली संख्या दिया हुआ है 145, तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए, पहले हम 6 से गुना करते हैं क्योंकि शून्य तो बाद में भी लगा लेंगे, तो 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24, 3 27, हाथ में रहा 2, 6 गुना 1 6, 6 2 8, और ये शून्य को फिर दे देंगे यानी 8700। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8700। तो पहले क्या करना है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को गुणनफल पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुना कर देंगे। प्रश्न 3, दो संख्याओं का गुणनफल 1750 है, इनमें एक संख्या 35 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। प्रश्न 3, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है 1750। एक संख्या, इनमें एक संख्या 35 है, यानी उसको पहली संख्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 35। ठीक है, एक संख्या को हम पहली संख्या लिख सकते हैं। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, तो पहले हमें दूसरी संख्या निकालना होगा, तभी फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर निकाल पाएंगे। तो अब हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो गुणनफल दिया हुआ है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी गुना करके दिया है। ठीक है, और एक संख्या यानी पहली संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1750 भागा 35। तो जब गुणनफल हो तो हम भाग देंगे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल को एक संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, या पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, या दूसरी संख्या से भाग दे देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा। ठीक है, जब भी गुणनफल दिया हो दो संख्याओं का, तो पहली संख्या या दूसरी संख्या से भाग देने पे दूसरी संख्या जो दो संख्या है
तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, पहली संख्या यानी एक संख्या दिया हुआ था, तो बस दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, पहली संख्या से भाग दे देंगे किसको, दो संख्याओं का गुणनफल को। तो 35 से 1750 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम रफ में इसको भाग दे देते हैं। देखिए 35 दूना 70, 35 दिया 105, 35 बचे होता है 175। देखिए 5 बचे 25, 5 दिया 15, 2 17, तो शून्य आ गया घट करके। ठीक है, इसको हम रफ में कर रहे हैं भागा। अब शून्य उतारेंगे तो यहाँ पे शून्य उतारे नहीं लगेगा 35 से, तो इसीलिए यहाँ पे शून्य देंगे। तो 50 बार में पूरा पूरी यहाँ पे कट गया क्योंकि भागफल तो शून्य है। तो 35 गुना 50 बराबर कितना आ गया, 1750। तो 1750 को 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो दूसरी संख्या निकल गया 50। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या अब हमें मालूम है, अब कुछ भी निकाल सकते हैं इसका अंतर, योगफल, गुणनफल, जो भी कहे। ठीक है, तो अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो अब लिखेंगे अंतर बराबर अब यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या बड़ा है और पहली संख्या छोटा है, तो बड़ा से छोटा अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा उसी से हम घटाएंगे, या तो पहली संख्या बड़ा रहता तो पहली संख्या से इसको घटा देते, या देखिए दूसरी संख्या बड़ा है तो 50 से उसको घटाएंगे। तो अंतर जब भी दो संख्याओं का पूछे तो जो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटा संख्या को घटा देंगे। तो 50 माइनस 35 कितना हो गया, 15। तो इस तरह हम प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, दो संख्याओं का गुणनफल 30,000 है, इनमें एक संख्या 600 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रश्न 4, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 30,000। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 30,000, इनमें एक संख्या, तो एक संख्या उसको पहली संख्या भी कह सकते हैं। तो पहली संख्या बराबर दिया हुआ है 600। ठीक है, तो पहले हम दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर होता है, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एक संख्या दिया हो तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल को भाग दे देंगे 600 से, यानी पहली संख्या या एक संख्या से। ठीक है, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल हो और एक संख्या मालूम हो तो क्या कर देंगे, जो गुणनफल है उसको एक संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो 30,000 को 600 से भाग देंगे। तो देखिए 30,000 को 600 से भाग दे देंगे तो कितना बार में लगेगा, 6 पचे 30, फिर दो शून्य बैठाएंगे यानी 600 पचे 3,000 कट गया। ठीक है, 3,000 में से 3,000 गया तो शून्य। अब देखिए इस शून्य को उतारेंगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ इसके बदले एक शून्य देंगे यहाँ पे, तो 50 आ गया। तो 30,000 को 600 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो अब मालूम हो गया दूसरी संख्या कितना आएगा, 50। ठीक है, पहली संख्या 600 और दूसरी संख्या 50। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे योगफल बराबर
पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 600, दूसरी संख्या अभी निकाले हैं कितना 50, तो कितना आ जाएगा 650 इसका उत्तर। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा था, तो दोनों को जोड़ देंगे, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को। प्रश्न संख्या 5, एक पिता ने अपने चारों पुत्रों को 848 रुपया बराबर बराबर बांट दिया। एक पुत्र ने अपने हिस्से में से 200 रुपया पुस्तक खरीदने में खर्च कर दिया। अब उस पुत्र के पास कितने रुपए शेष बचे? तो प्रश्न 5 हम लिखेंगे पिता द्वारा चारों पुत्रों में से प्रत्येक को मिला कितना मिला? तो 848 रुपया था। ठीक है, पिता के पास कितना था 848 रुपया, और कितना पुत्र है, चारों पुत्र में बराबर बराबर बांटा है, यानी 4 से भाग दे देंगे। तो 848 रुपया भागा 4 कितना आ गया? तो आ जाएगा तो 848 को 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0। अब 4 उतारेंगे तो फिर एक बार में लगाएंगे, 4 गुना 1 4, 4 में से 4 गया 0। अब 8 को उतार देंगे, 4 दूना 8, 212, यानी प्रत्येक पुत्र को कितना मिला? तो प्रत्येक को मिला 212 रुपया। पिता द्वारा चारों पुत्रों में से प्रत्येक को मिला कितना? 212 रुपया। ठीक है, 848 को 4 से भाग दे देंगे। तो अब लिखेंगे एक पुत्र के पास रुपये शेष बचे तो कह रहा है कि एक पुत्र ने अपने हिस्से में से 200 रुपया पुस्तक खरीदने में खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 200 रुपया। ठीक है, तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिला है? 212 रुपया, और एक पुत्र ने 200 रुपया क्या किया? पुस्तक खरीदने में खर्च कर दिया। तो एक पुत्र के पास रुपये शेष बचे, क्या हो जाएगा? 212 रुपया में से घटा देंगे 200 रुपया को, क्योंकि 200 रुपया का पुस्तक एक पुत्र ने खरीद लिया। तो 212 में से 200 गया तो कितना आ जाएगा? बराबर 12 रुपया, यानी पुस्तक खरीदने के बाद एक पुत्र के पास सिर्फ 12 रुपया बचा है। तो यही पूछ रहा था इसका। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे, पहले भाग दे देंगे 4 से, उसके बाद 212 में 200 को घटा देंगे। प्रश्न 6, शादी के अवसर पर 700 लीटर दूध 10 रुपया प्रति लीटर की दर से तथा 300 लीटर दूध 12 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदा गया। पूरा दूध खरीदने में कुल कितने रुपए खर्च हो गए? तो प्रश्न 6 में लिखेंगे 700 लीटर दूध का मूल्य बराबर
700 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 रुपये प्रति लीटर खरीदा गया है 700 लीटर दूध, ठीक है। यानी 10 रुपया 1 लीटर का दिया गया है, तो 700 लीटर का कितना हो जाएगा? 700 गुना 10 यानी 7,000 रुपया। तो 700 लीटर दूध का कितना हो गया? 7,000 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है कि 300 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा गया, तो लिखेंगे 300 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 300 गुना 12, क्योंकि प्रति लीटर है 12 रुपया, तो 300 लीटर का 300 गुना 12 यानी 12 तिया 36, 3,600 रुपया। ठीक है, यानी 700 लीटर में लगा 7,000 रुपया और 300 लीटर में लगा 3,600 रुपया। अब कह रहा है पूरा दूध खरीदने में कुल कितने रुपए का खर्च हो गए? तो कुल खर्च निकाल देंगे। कुल खर्च बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 7,000 रुपया जोड़ 3,600 रुपया, यानी जितना दूध में लगा है उन सबको जोड़ देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा पूरा दूध खरीदने में। तो 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 3 10, 10,600 रुपया लगा उसको 1,000 लीटर दूध खरीदने में। देखिए 700 लीटर और 300 लीटर कितना हो गया? 1,000 लीटर। तो 1,000 लीटर खरीदने में उसको कितना लग गया? 1,000 लीटर दूध खरीदने में 10,600 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।